नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और सबसे पहले जिक्र करेंगे कांकेर का, जहां नक्सली स्मारक ध्वस्त किया गया है। जवानों ने नक्सली स्मारक ध्वस्त किया है। नक्सली कमांडर के नाम पर स्मारक यहां पर बनाया गया था। खैरी बदर के जंगल में स्मारक का निर्माण हुआ था। छोटे पेठिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे और नक्सली स्मारक को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। ये तस्वीरें देखिए, जवानों ने नक्सली स्मारक ध्वस्त किया है। नक्सली कमांडर के नाम पर यहां पर स्मारक बनाया गया था, जिसे सुरक्षा बलों ने ढहा दिया। तो छोटे बेटिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। खैरी पदर के जंगल में जवानों की तरफ से कार्रवाई। जवानों ने नक्सली स्मारक ध्वस्त किया है। नक्सली कमांडर के नाम पर यहां पर स्मारक बनाया गया था। कार्रवाई की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जवान आपको नजर आ रहे हैं, किस तरह से इस स्मारक को ध्वस्त करते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग की ओर रुख करेंगे, जहां एक साथ 55 भेड़ों की मौत हो गई है। भेड़ों की मौत से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। भेड़ों की मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। धमदा के ग्राम ठेंगा भाटा की ये घटना है। किसान ने इन भेड़ों को पाला था। धमदा थाना क्षेत्र की यह घटना, और इतनी बड़ी संख्या में भेड़ों की मौत होने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई, और इसी वजह से डर का माहौल यहां ग्रामीणों के बीच भी। तो एक साथ 55 भेड़ों की मौत हो चुकी है। एक किसान ने इन भेड़ों को पाला था और अचानक से किसी वजह से इन 55 भेड़ों की मौत हो गई। हालांकि इस बारे में भी जांच की जा रही है कि क्या असल वजह रही इन भेड़ों की मौत के पीछे। और मध्य प्रदेश सरकार का दिल्ली में नया भवन बनकर तैयार हो चुका है। राजधानी में सबसे सुरक्षित चाणक्यपुर इलाके में करीब 1.5 एकड़ में इस भवन का निर्माण किया गया है। नया भवन बनाने में करीब 150 करोड़ का खर्च आया है, और उसी नए भवन के अंदर से जानकारी संवाददाता अशरफ काजमी ने साझा की है। मध्य प्रदेश सरकार का मध्य प्रदेश भवन देश की राजधानी यानी दिल्ली में सबसे सुरक्षित स्थान चाणक्यपुरी, जहां पर विदेशी दूतावास हैं, वहां पर बनाया गया है। और ये जो भवन है किसी 5 स्टार से कम नहीं है। आप जैसे ही भवन में एंटर होते हैं तो सबसे पहले महाकाल के आप यहां दर्शन कर सकते हैं। यह रिसेप्शन एरिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि महाकाल को दर्शाया गया है, और इसी तरह से इस भवन में आपको राज्य की संस्कृति, चाहे वो सांस्कृतिक संस्कृति हो या राज्य के स्वतंत्रता सेनानी हो, धार्मिक संस्कृति हो, वो फ्लोर वाइज दिखाइए। आप इसी तरह से देख सकते हैं कि ये नंदी को यहां पर बिठाया गया है, मंदसौर के हैं। इसी तरह से यहीं पर जैसे ही रिसेप्शन एरिया में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे आपको वीआईपी डाइनिंग और लाउंज है। यहां पर भी आप देखेंगे कि दीवारों पर राज्य की संस्कृति की झलक या छाप साफ नजर आती है। और ये जो डाइनिंग हॉल है, इसमें करीब 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि पुराने वाले डाइनिंग हॉल में सिर्फ 45 लोग ही बैठ सकते थे। और अब आप थोड़ा सा अब अंटर आते हैं तो ये सेंट्रल एरिया है, और आप इस एरिया में जैसे ही आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मध्य प्रदेश सरकार का चिन्ह है वट वृक्ष, उसको दर्शाया गया है, उसको यहाँ पर सामने रखा गया है। बीच में वो मध्य प्रदेश की शान, और यहाँ पर ये सेंट्रल एरिया है। जितने वीआईपी हों, चाहे मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, ये उनके वेटिंग एरिया है। और इसी जगह पर आप देखेंगे कि राइट साइड में राज्य के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद हैं। तमाम जो यहाँ पर अपने जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए, मध्य प्रदेश से जो लोग थे जिन्होंने अपनी शहीद हुए हैं, आज़ादी के लिए जान दी है, उन सब की यहाँ प्रतिमा लगाई गई है। आप अगर ऊपर जाते हैं तो आपको भीम वाटिका
वो भी नजर आती है। एक उसकी पूरी दीवार पर पूरी भीम वाटिका है, पूरा उसको दर्शन किया गया। एक तरह से कहा जाए तो मध्य प्रदेश की एक एक पहलू, एक एक चीज को यहां भवन में दर्शाया गया है। और इस भवन का उद्घाटन 2 तारीख को मुख्यमंत्री यहां दिल्ली में करेंगे शाम को। और खास बात यह है कि इसी भवन के अंदर वो अपनी केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, मंत्री परिषद है, उनके जो सहयोगी हैं, उनकी बैठक भी लेंगे। कैमरामैन योगी के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। और अब खबर ग्वालियर से, जहां आधी कीमत पर अमेरिकन डॉलर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। यहां एक मेडिकल कारोबारी के साथ इस गैंग ने आधी कीमत पर 2 लाख की ठगी की है। इस मामले में कारोबारी ने शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के बाद पुलिस ने 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही पुलिस आरोपियों के मोबाइल नंबर और घटनास्थल के आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश में जुटी हुई है। और इधर खरगोन के खनगांव और खेड़ी गांव के लोग बाकुंद नदी पर पुल नहीं होने के कारण काफी परेशान हैं। नदी पर पुल नहीं होने पर ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे नदी पार करने को मजबूर होते हैं। कई बार ग्रामीण पुल बनवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका निर्माण यहां पर नहीं कर पाया है। और इससे नाराज ग्रामीणों ने अब शासन प्रशासन से आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। ग्रामीणों की करीब 3 दिन की हड़ताल के बाद प्रशासन हरकत में आया। स्थानीय विधायक सचिन बिरला सीएम शिवराज की चर्चा के बाद बुधवार रात ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उन्हें पुल और सड़क की समस्या दूर कराने का आश्वासन दिया। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है चलती रहेगी। उसके बाद जल सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि नदी में पुल बनना है, नदी में पानी भरा हुआ है, तो जल सत्याग्रह करेंगे। सभी मांगे जायज, क्योंकि यहाँ से अप्रोच रोड नहीं है, पुलिया नहीं है। आज अतिरिक्त प्रभार जो हमारी जिला पंचायत की सीओ मैडम को मिला है, वो कलेक्टर के रूप में हमारे बीच में उपस्थित थी। उन्होंने यही कहा है कि इस एस्टिमेट को कम करते हुए इस काम को हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए पूरे प्रयास करेंगे। जेन्युइन है और इसके बारे में हमें हमारे संज्ञान में भी है। हमारे जो अभी नए कलेक्टर साहब आ रहे हैं, मैं भोपाल में थी, मैं भोपाल के रास्ते से ही आ रही, तो मैंने उनसे भी ये बात चर्चा में की है कि सर ये जो गांव है इसमें जो डिमांड है वो बहुत जेन्युइन है। और उन्होंने भी बोला जो कि आज आप चले जाएँ तो भी लोग बैठे हैं और जनता ही सर्वप्रिय है। तो मैं इसीलिए आई हूँ कि आपको आश्वासन देने कि इस पे हमारा जो भी जैसे विधायक जी ने बताया कि इसके 2 एस्टिमेट बने हुए हैं, एक बहुत ही ज़्यादा उसका है, एक कम का है, तो हम इसको करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब खबर डिंडौरी से है, जहां अस्पताल प्रबंधन की उदासीनता से परेशान एक बेटी अपने बीमार पिता को कंधे पर लादकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम के घर पर पहुंच गई और उसने जिला अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। दरअसल लड़की के पिता गैंग्रीन की बीमारी से ग्रसित हैं और इस वजह से वे चलने में असमर्थ हैं और इसी के इलाज के लिए रंजीता अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंची थी, लेकिन जब वहां से उसके पिता का समुचित इलाज नहीं हो पाया तो ऐसे में वे मदद के लिए अपने पिता को कंधे पर लादकर विधायक के घर पहुंच गईं और इधर ओमकार मरकाम ने भी रंजिता को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां युवक ने छत से छलांग लगा दी है। कोलार थाना इलाके में छलांग लगाई है। युवक को बचाने की कोशिश में पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। घायल युवक को फिलहाल अस्पताल लेकर पहुंची है पुलिस। घटना का वीडियो भी सामने आया है। कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि किस वजह से इस व्यक्ति ने छलांग लगाई, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घायल युवक और घायल पुलिसकर्मी का इलाज अस्पताल में लगातार जारी है। कोलार थाना इलाके की एक घटना, युवक को बचाने की कोशिश पुलिसकर्मी ने जैसे की तो ये पुलिसकर्मी भी इस घटना में घायल हो गए। फिलहाल ये जानकारी कि घायल युवक को अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची है। घटना के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है और यही जानने की कोशिश अब पुलिस की तरफ से होगी कि आखिर क्या वजह रही इस व्यक्ति ने छत से छलांग लगा दी। भोपाल की यह घटना, घायल युवक और पुलिसकर्मी फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
तो कोलार थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर युवक ने अचानक से ही छत से छलांग लगा दी और जैसे ही पुलिस को इस बारे में सूचना हुई, पुलिसकर्मी मदद करने के लिए आगे आए और युवक को बचाने की कोशिश में वो भी घायल हो गए। फिलहाल घायल युवक को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भोपाल की एक घटना किस तरह से युवक छलांग लगाता हुआ साफ तौर पर नजर आता है और अचानक से जैसे ही पुलिसकर्मी उसे बचाने के लिए पहुंचता है, वो वहां से छलांग लगा देता है। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, पुलिसकर्मी की तरफ से प्रयास किया जाता है कि उसे पकड़ लिया जाए वहीं पर ही, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उस व्यक्ति ने छलांग लगा दी। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। शैलेंद्र, बेहद ही गंभीर घटना है और चौंका देने वाली तस्वीरें हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए अवंतिका, बताया ये जा रहा है कि ये जो स्कूली छात्र है, ये जिस स्कूल की छत पर चढ़ा था उसी स्कूल में अध्ययनरत था और किसी बात को लेकर अध्यापकों ने इसको डांट लगाई थी और उसके बाद अपने परिजनों को स्कूल में लाने की बात कही थी। लेकिन जब ये अपने पेरेंट्स को लेकर स्कूल नहीं पहुंचा तो स्कूल संचालकों ने इसको डांट लगाई। इसके साथ ही इसकी टीसी काटकर इसके हाथ में थमा दी और कहा कि वो स्कूल में अब नहीं पढ़ सकता। इसी बात से नाराज होकर जो छात्र है वो चौथी मंजिल पर स्कूल की पहुंच गया था और घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गया था। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन जो है वो छात्र को मनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन छात्र जो है वो मानने को तैयार नहीं था और ये लगभग आधे से पौन घंटे ये ड्रामा चलता रहा। इसी बीच जब पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, चूंकि पुलिस कर्मियों ने इसे बचाने की कोशिश की, जब पुलिसकर्मी चौथी मंजिल पर चढ़कर इसको बचाने पहुंचा तो ये पुलिस को पास आता देख ये कूद गया। जिस तरीके से तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है कि ये इसने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके चलते जो नीचे जो पुलिस कर्मचारी खड़े थे उन लोगों के द्वारा इसका बचाने की कोशिश की गई और उसी बचाव के दौरान ये युवक एक एएसआई यानी पुलिसकर्मी के ऊपर जाकर गिरा और इस दौरान उस पुलिसकर्मी को भी गंभीर रूप से चोट आई है, जिससे अस्पताल में अभी भर्ती कराया गया। फिलहाल जो युवक है उसको पुलिस अभिरक्षा में रखा गया, उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या कुछ वजह रही थी और उसके साथ ही उसके परिजनों को भी इत्तला दे दी गई है। स्कूल प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है तो ताकि पूरे मामले का खुलासा हो। फिलहाल जो घायल पुलिसकर्मी है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और जो छात्र है उससे पुलिस जो है पूछताछ करने में जुटी हुई है। ठीक है, आप इस मामले का जिक्र करें शैलेंद्र और इस बात का भी जिक्र करें कि स्कूल से नाराजगी थी, स्कूल की तरफ से या परिजनों की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी तक कुछ कहा गया है? देखिए अभी जैसा कि मैंने कहा कि पुलिसकर्मी जो है वो स्कूल प्रबंधन उसके परिजनों से पूछताछ कर रहा है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन का ये कहना है कि लड़का लगातार जो है शरारत करता था और पढ़ाई में भी काफी वीक था। उसको कई बार इस बात को लेकर समझाइश भी दी गई। परिजनों को लाने की बात जो है वो स्कूल प्रबंधन ने उस स्कूली छात्र से कही थी और जिस बात से लेकर वो नाराज था और वो परिजनों को नहीं लाना चाहता था और यही कारण है कि स्कूल प्रबंधन ने बार बार की हिदायत के बाद इसको टीसी थमा दी थी। ये प्रमुख वजह जो सामने आई है। अभी हालांकि पुलिस जो है वो स्कूल प्रबंधन और परिजनों से भी पूछताछ कर रही है ताकि वास्तविक कारणों का खुलासा हो सके कि क्या वास्तव में छात्र की कोई गलती थी कि स्कूल प्रबंधन ने मनमानी करते हुए इसको टीसी थमा दी थी, जिस बात से नाराज था। लेकिन अभी फिलहाल पूछताछ के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में गलती किसकी रही है। जी चलिए, यानी कि असल वजह क्या है अभी तक इसका स्पष्टीकरण सामने नहीं आ पाया। माना जा रहा है कि जांच के बाद ही सब स्पष्ट हो पाएगा। शुक्रिया आपका शैलेंद्र फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, दर्शकों को हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। प्राथमिक तौर पर जो जानकारी हमारे संवाददाता जिस बारे में जिक्र कर रहे थे कि स्कूल की तरफ से टीसी दे दी गई थी क्योंकि शरारती ये बच्चा था। हालांकि क्या असल वजह यही है छलांग लगाने के पीछे, इस बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बजट को बताया अमृतकाल का बजट, कहा यह समाज के हर वर्ग का बजट है, संकल्प पूरा करने वाला बजट है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने चलाया छापामारी अभियान, जेल के अंदर से कई मोबाइल फोन और चाकू बरामद, देर रात की छापेमारी। डिंडौरी जिला अस्पताल प्रबंधन की उदासीनता आई सामने, परेशान बेटी अपने बीमार पिता को कंधे पर लादकर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम के घर, विधायक ने दिया मदद का आश्वासन। छतरपुर के बिजावर वन रेंज में किसान पर भालू ने किया हमला, हमले के वक्त खेत में काम कर रहा था किसान, धर्मपुरा गांव की घटना। ग्वालियर में सिंधिया रियासतकालीन रेल बनेगी हेरिटेज ट्रेन, 118 साल पुरानी नैरोगेज ट्रेन बनेगी हेरिटेज ट्रेन, रेलवे ने सर्वे की कवायद शुरू की। दुर्ग में एक साथ 55 भेड़ों की हुई मौत, मौत का कारण अज्ञात, धमदा थाना क्षेत्र की घटना।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर बीजेपी का तंज। राष्ट्रीय अधिवेशन का कोई व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं, कांग्रेस के पास एक ही एटीएम, वो है छत्तीसगढ़ सरकार। बलौदाबाजार में भाड़े के शिक्षक के भरोसे स्कूल, 7 महीने से स्कूल नहीं आ रहे प्रधान पाठक, प्राइवेट टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे। नर्मदापुरम और पचमढ़ी में बीती रात रही सबसे सर्द, 2 डिग्री पर पहुंचा पारा। उत्तर भारत से आ रही हवाओं के कारण चल रही शीतलहर। ग्वालियर में कारोबारी से आधी कीमत पर डॉलर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी, आरोपियों ने की 2 लाख की ठगी। 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज। तैयार है मध्य प्रदेश सरकार का नया भवन, दिल्ली में बनाया गया भव्य भवन। 104 कमरे वाला होगा ये भवन, जिसकी लागत 1.5 करोड़। शहडोल में अंधविश्वास में बच्ची की दर्दनाक मौत, 3 महीने की बच्ची को गर्म सलाखों से 51 बार दागा। बच्ची को निमोनिया और सांस लेने में थी तकलीफ। रीवा नगर निगम के कांग्रेस महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कांग्रेस नेताओं पर खड़े किए सवाल। कांग्रेस महापौर ने कहा, अब तक प्रभारी बनकर रीवा में आने वाले नेता करते थे कानाफूसी, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। खरगोन के खरगांव और खेड़ी गांव के ग्रामीण पुल नहीं होने से हो रहे परेशान, ट्यूब के सहारे नदी करते हैं पार, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। सूरजपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, दबंगों के कब्जे से रास्ते को छुड़ाया, दर्जन भर परिवारों का 10 दिनों से रास्ता था बंद। बिलासपुर के कानन पेंडारी में बाघ शावक की मौत, बाघ नर शावक मैदान की हुई मौत, 2 अन्य मादा शावक बीमार। रायपुर नगर निगम ने चलाया बुलडोजर, मरीन ड्राइव से हटाया गया अतिक्रमण, निगम की कार्रवाई से दुकानदारों में नाराजगी। रायगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी, नटराज पेंसिल की पैकिंग के नाम पर ठगी, रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूले 13,000 रुपए। सूरजपुर में संदिग्ध हालत में सड़क पर मिली युवक की लाश, भारी वाहन से कुचलने की आशंका, अंबिकापुर बनारस मार्ग के सोनगरा की घटना। कांकेर के सिद्धेश्वर पहाड़ी पर दिखा भालू, भालू की मौजूदगी से दहशत में लोग, इलाके में कई दिनों से भालू ने डाल रखा है डेरा। और इस बीच रायपुर से बड़ी जानकारी, बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि आंकड़ों पर नजर डालिए तो पता चल जाएगा, अमृत काल में देश में कथित ऐतिहासिक विकास का दावा असत्य है। वास्तविकता यह है कि यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में जीडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर एनडीए के विगत 9 साल के कार्यकाल की तुलना में अधिक रही है। तो ये ट्वीट सीएम भूपेश बघेल की तरफ से, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। पूर्व मंत्री अजय चंद